हवेली में माहौल अब और डरावना हो चुका था। मीरा, करणवीर और देव, हर कोई अब एक दूसरे पर शक करने लगा था। और वसुधा, वो बीच में फंसी एक पहेली बन चुकी थी। करणवीर द्वारा दी गई फाइल अब भी वसुधा के हाथों में थी। देव उसका हाथ थामकर कहता है, मत खोलो इसे वसुधा, सच कभी कभी जिंदगी से भी बड़ा जख्म होता है। वसुधा धीरे से जवाब देती है, झूठ पर जीकर क्या करूंगी। तभी कमरे के बाहर से जोरदार धमाके की आवाज आती है। सब डर कर बाहर भागते हैं। पुराने स्टोर रूम में आग लगी थी और जल रही थी उसी फाइल की बाकी कॉपियां, जो करणवीर कहता था कि हवेली में छुपी हैं। करणवीर चिल्लाता है, कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। मीरा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में जीत की चमक। कुछ बातें छुपी रहें तो बेहतर है। वसुधा गुस्से से उसे देखती है, तुम सबको मुझसे दूर क्यों करना चाहती हो? मीरा धीमे से ठंडे स्वर में बोलती है, क्योंकि अगर देव को पता चल गया कि तुम क्या हो, तो वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा। देव उसे पकड़ लेता है, मीरा, पागलपन छोड़ो। मीरा देव को धक्का देती है, प्यार अंधा हो सकता है, पर सच नहीं। तभी करणवीर बोल उठता है, मीरा सच कह रही है। वसुधा, तुम ठाकुराइन की खून से नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी हो। वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देव चौंक कर उसकी तरफ देखता है। करणवीर आगे कहता है, तुम्हारे पिता ने ठाकुराइन के पति की हत्या की थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपनाने का नाटक किया, ताकि सही समय आने पर तुमसे बदला लिया जा सके। देव टूटते हुए बोलता है, नहीं वसुधा, वसुधा ऐसा नहीं हो सकता। वसुधा की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। अगर ये सच है, तो मेरी हर खुशी, हर रिश्ता झूठ है। मीरा धीरे से उसके पास आती है, अब समझी, देव सिर्फ मेरा है और तुम सिर्फ एक साजिश। वसुधा एक झटके से मीरा को पीछे करती है, मेरा अतीत कुछ भी रहा हो, देव ने मुझे अपना वर्तमान दिया है और यही मेरा सच है। देव वसुधा को गले लगाता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर हर सच का सामना करेंगे। करणवीर उन दोनों को देखकर बुरी तरह भड़क उठता है, ये प्यार नहीं बचेगा, मैं सब खत्म कर दूंगा। अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। चीख, कैमरा ब्लैक। अब सवाल ये, आगामी एपिसोड में अंधेरे में कौन गिरा, किसकी जिंदगी खतरे में है? कमेंट में लिखकर बताइए, क्या सच में वसुधा एक साजिश का हिस्सा है? माइंड ब्लोइंग।